नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी सफर तक पे। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है सुपर कोल्ड जल वह जल है जिस ऑप्शन ए में जिसका निर्माण ड्राई आइस से किया जाता है। ऑप्शन बी कहता है कि जो एक विशेष प्रकार का हिम है। और ऑप्शन सी कहता है कि 0 डिग्री तापमान के नीचे भी तरल बना रहता है। और ऑप्शन डी है अंशतः तरल तथा अंशतः ठोस होता है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कहता है कि वसा का तापीय वियोजन, बी में है रंग बनाना, सी में है वात्या भट्टी और डी में है गैसोलीन मोटर निकास। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैसोलीन मोटर निकास। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये है पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किन हवाओं के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए में है मेसो स्केल, ऑप्शन बी में है टोपो स्केल और ऑप्शन सी में है माइक्रो स्केल और ऑप्शन डी में है मैक्रो स्केल। तो इसमें माइक्रो मैक्रो में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्रो स्केल। चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है क्षोभ मंडल के तापमान में गिरावट को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है रुद्धोष्ण दर, ऑप्शन बी में है ह्रास दर, ऑप्शन सी में है ताप दर और ऑप्शन डी में है तापीय क्षति। तो इसका जो है सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ह्रास दर। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं। ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में है एनीमोमीटर और ऑप्शन सी में है हाइड्रोग्राफ और ऑप्शन डी में है अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मोमीटर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा क्वेश्चन है एल नीनो दक्षिणी दोलन ब्रैकेट में इंसो क्या है। एल नीनो दक्षिणी दोलन जो है वो ऑप्शन ए में है महासागरीय प्रक्रिया, 2 में है ऑप्शन बी में है वायुमंडलीय प्रक्रिया और ऑप्शन सी में है महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया और ऑप्शन डी में है महासागरीय वायुमंडलीय और थल प्रक्रिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शीत पवन है। ऑप्शन ए है चिन्नुक, ऑप्शन बी है बोरा और ऑप्शन सी है फोलिन, ऑप्शन डी है खमसिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोरा। ठीक है। 8वां प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडले सेल के क्षेत्र में आती है। तो हेडले सेल के क्षेत्र में ऑप्शन ए में है मानसून पवने, ऑप्शन बी में है व्यापारिक पवने, ऑप्शन सी में पछुआ पवने और ऑप्शन डी में ध्रुवीय पवने। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यापारिक पवने। चलिए 9वां प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है वर्षण से संबंधित हीम क्रिस्टल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए में है बोवेन ने, ऑप्शन बी में है मयूर ने, ऑप्शन सी में है पेटरसन और ऑप्शन डी में है बज्रन। तो इसका जो आंसर होगा 9वां का क्वेश्चन का ये हो जाएगा डी बज्रन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है लैप्स रेट, ऑप्शन बी में है एडियाबैटिक लैप्स रेट और ऑप्शन सी में है ताप व्युत्क्रमण और ऑप्शन डी में है सामान्य दर। तो इसका जो 10 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ताप व्युत्क्रमण। चलिए 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न ये कहता है कि इंसोलेशन यानी सूर्य ताप पृथ्वी की सतह पर किस रूप में पहुंचता है। लघु तरंगे के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में, सूक्ष्म तरंगे में और चौथा डी ऑप्शन जो है वो है लॉरेंज वक्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु तरंगे के रूप में। चलिए 12वां देखते हैं। वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म हो जाता है। वायुमंडल किसके द्वारा गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है सूर्य की सीधी किरणें, ऑप्शन बी में ज्वालामुखी गतिविधि, ऑप्शन सी में है जैव पदार्थ का जलना और ऑप्शन डी में है पृथ्वी से विकिरण। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही होगा, पृथ्वी से विकिरण। चलिए 13वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस
विद्वान लिखा हुआ है। विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी थी। ए में है इमैनुअल कांट, बी में है सेबास्टियन मुंस्टर और ऑप्शन सी में है बर्नार्ड बेरिनस और ऑप्शन डी में है पीटर एपियन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा सी, बर्नार्ड बेरिनियस। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैवावासक और संक्रमिका, जैव परिमाण और आवास। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, संक्रमिका। चलिए 15वां प्रश्न है। सर्वप्रथम किसने अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अलपता का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया? तो इसका ऑप्शन ए है जोसेफ फरमन, ऑप्शन बी है आंगस स्मिथ, ऑप्शन सी है नील आर्मस्ट्रांग और ऑप्शन डी है जेनेट सेरोन। तो इसका जो आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा, ये जोसेफ फरमन ने। निम्नलिखित में से कौन पादपों का मैक्रो पोषक नहीं है? मैक्रो पोषक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है लौह जिसको लोहा बोलते हैं और ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है सल्फर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोहा यानी लौह। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। कोरियोलिस बल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है बैरोमेट्रिक ढाल, ऑप्शन बी है विक्षेप बल और ऑप्शन सी है विक्षेपण और ऑप्शन डी है दाब प्रवणता। तो इसमें विक्षेपण और इसका आंसर हो जाएगा बी, विक्षेप बल। और ध्यान रखिएगा विक्षेपण है सी में और विक्षेप है बी में, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, विक्षेप बल होगा इसका आंसर। चलिए 18वां प्रश्न है। कौन से बादल चक्रवात के आने के सूचक हैं? तो ए में है पक्षाप मेघ, बी में है पक्षाप स्तरीय मेघ और ऑप्शन नंबर सी में है मध्य स्तरीय मेघ स्तरीय, ऑप्शन डी में वर्षा स्तरीय मेघ। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा, पक्षाप मेघ इसका सूचक है। और 19वां प्रश्न है। जेट स्टेम का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जेट स्टेम जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है फेरल, ऑप्शन नंबर बी है मेसी जी रॉबसी, ऑप्शन सी कहता है कोटेश्वरम, ऑप्शन डी है हेडली। तो इसका जो 19 का प्रश्न वो हो जाएगा रॉबसी हो जाएगा, मेसी रॉबसी, ऑप्शन बी। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2100 ईस्वी तक समुद्र तल में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 28 से 43 सेंटीमीटर और 25 से 50 सेंटीमीटर, बी में, सी में है 27 से 40 सेंटीमीटर और डी में है 30 से 50 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 से 43 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। चलिए 20 प्रश्न ही था। थैंक यू। अगर आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।